नमस्ते। आज हम शिक्षा व्यवस्था की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां जुनून और हकीकत के बीच एक अजीब सी खींचतान चलती रहती है। एक अनुभवी शिक्षाविद की नज़रों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी शिक्षा का भविष्य असल में किन रास्तों से गुजर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा की शुरुआत इसी एक दमदार लाइन से होती है। मतलब ये सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाने की बात नहीं है, ये तो देश की नींव रखने जैसा एक बहुत बड़ा काम है। और ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि इस बहस में दांव पर क्या लगा है, हमारा आने वाला कल। लेखक के हिसाब से हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है एक खाई। एक तरफ तो है बड़ी बड़ी नीतियां, अच्छे अच्छे विचार, और दूसरी तरफ है वो जमीनी हकीकत जो स्कूलों में हर रोज देखने को मिलती है। आज हमारी कोशिश इसी खाई को थोड़ा और करीब से समझने की है। तो पहली और सबसे जड़ वाली समस्या क्या है? ये है जुनून और कागजी कार्रवाई के बीच का टकराव। सवाल ये उठता है कि हमारा सिस्टम असल में चाहता क्या है? क्या उसे पढ़ाने का सच्चा जज्बा चाहिए या फिर सिर्फ फाइलों और नियमों का पालन? देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जिनके अंदर पढ़ाने का जुनून है, जो चाहते हैं कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, और दूसरी तरफ है हमारा सिस्टम, जो अक्सर कागजी खाना पूर्ति और नौकरशाही की बाधाओं में ही उलझा रह जाता है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि पढ़ाने का सारा जज्बा इन्हीं फाइलों के ढेर में कहीं दबकर रह जाता है। सवाल तो यही है कि हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना सकते जहां जुनून को सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन माना जाए। अच्छा, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या हो सकता है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव दिया गया है। क्यों ना सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल बनाया जाए। तो ये कंपटीशन होगा कैसे? इसके लिए दो बहुत बड़े और कह सकते हैं साहसी कदम सुझाए गए हैं। पहला, सरकारी स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर मामले में इतना शानदार बना दिया जाए कि वो प्राइवेट स्कूलों के लिए एक मिसाल बन जाएं। और दूसरा, सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ये अनिवार्य कर दिया जाए कि उनके बच्चे भी इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ें। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। और इसका नतीजा ये होगा कि जवाबदेही अपने आप आ जाएगी। जब अधिकारियों के बच्चे खुद वहां पढ़ेंगे तो स्कूलों का लेवल खुद ब खुद सुधर जाएगा। किसी बाहरी निगरानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब लोग प्राइवेट स्कूल मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी पसंद से चुनेंगे। लेकिन स्कूलों को सिर्फ बाहर से चमकाना ही काफी नहीं है, उन्हें अंदर से भी मजबूत करना होगा। और यहीं पर बात आती है क्लासरूम के माहौल की, मतलब कि अनुशासन और टीचर की अपनी जवाबदेही। लेखक यहाँ एक बहुत ही सीधा सवाल उठाते हैं। बच्चों को किसी भी तरह के तनाव से बचाने के लिए नो पनिशमेंट की नीति लाई गई, जो कि एक अच्छी सोच थी। पर सवाल ये है कि क्या इसकी वजह से क्लासरूम में अनुशासन बनाए रखना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। तो इस चुनौती से निपटने के लिए दो ठोस सुझाव दिए गए हैं जो अक्सर प्राइवेट सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। पहला, नो वर्क नो पे पॉलिसी, मतलब काम नहीं तो वेतन नहीं। इससे टीचर की उपस्थिति और समर्पण दोनों पक्के होंगे। और दूसरा, हर टीचर का परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन हो, मतलब ये देखा जाए कि उनके छात्र कितना सीख रहे हैं। इससे सिस्टम में अपने आप जिम्मेदारी का एहसास आएगा। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसे शिक्षा की आत्मा कहा जा सकता है, हमारा करिकुलम यानी पाठ्यक्रम। सवाल ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है, क्या वो बच्चों को सच में दिलचस्प लग रहा है? देखिए, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ये बात तो पक्की है। लेकिन क्या वो छोटे बच्चों के लिए उतना इंटरैक्टिव और मजेदार है? लेखक का मानना है कि किताबों की प्रिंटिंग, पन्नों की क्वालिटी और दिलचस्प एक्टिविटीज भी उतनी ही जरूरी हैं जितना कि किताबों में लिखा हुआ ज्ञान। और इसका नतीजा क्या होता है? जब सरकारी किताबें बच्चों का ध्यान नहीं खींच पाती, तो स्कूल और पेरेंट्स दोनों ही प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों की तरफ भागते हैं, जो ज्यादा रंगीन, ज्यादा आकर्षक और इंटरैक्टिव होती हैं। अब एक और बहुत जरूरी रिश्ते की बात करते हैं। ये रिश्ता है सिस्टम और प्राइवेट स्कूलों के बीच का। तो सवाल ये है कि ये रिश्ता कैसा होना चाहिए? क्या सिस्टम को एक कंट्रोलर की तरह काम करना चाहिए या फिर एक पार्टनर की तरह? लेखक का मानना है कि प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ एक बिजनेस के तौर पर नहीं देखना चाहिए। वो उस भरोसे का प्रतीक हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन पर करते हैं। वो हमारी शिक्षा व्यवस्था के दुश्मन नहीं, बल्कि जरूरी सहयोगी हैं। अगला मुद्दा 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, 25%। सुनने में तो ये सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन ये छोटे प्राइवेट स्कूलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये 25% क्या है?
ये है राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई कानून के तहत आरक्षित सीटों का कोटा। अब नियत तो बहुत अच्छी थी कि समाज के हर बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का मौका मिले, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि छोटे प्राइवेट स्कूलों के लिए, जिनकी फीस पहले से ही कम है, इस कोटे को पूरा करना एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाता है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? इन सब मुद्दों को समझकर हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं जो वाकई में हमारे भविष्य की एक मजबूत नींव रखे? सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा लक्ष्य एक डर पर आधारित सिस्टम बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक भरोसे पर आधारित पार्टनरशिप बनाने का होना चाहिए। एक ऐसा माहौल जहां स्कूलों को सिस्टम से डर न लगे, बल्कि ये लगे कि कोई उनकी मदद के लिए है। और आखिर में शायद सबसे गहरी और ज़रूरी बात, एक टीचर ही तो राष्ट्र के भविष्य को बनाता है, और जब तक वो खुद सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करेगा, तब तक वो पूरे भरोसे के साथ हमारे देश का भविष्य कैसे बना सकता है? तो इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अगर सच में हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, तो वो सबसे पहला, सबसे ज़रूरी कदम क्या होना चाहिए जो बाकी सारे बदलावों की नींव बन सके? इस पर सोचिएगा ज़रूर।